देवगांव कोतवाली क्षेत्र के चेवार पश्चिम गांव में बुधवार की रात हथियारबंद लुटेरों ने घर में घुसकर सो रही महिला को साड़ी से बांधकर बंधक बना लिया और अलमारी से लाखों रुपए के जेवरात और 50,000 रुपए नकद लूट ले गए। सीसीटीवी में लुटेरे भागते हुए कैद हुए हैं। पीड़ित आशीष सिंह ने बताया कि लुटेरे सीढ़ी के रास्ते छत से घर में घुसे और भाभी संध्या सिंह से अलमारी की चाबी लेकर लूट को अंजाम दिया गया। इस संबंध में उन्होंने क्या कहा, ये अब आपको सुनाते हैं। मेरा नाम आशीष सिंह विशु, ग्राम पोस्ट पश्चिम देवमालाल में नानी निवासी। कल रात में हम लोग अपने नानी के यहाँ घर गए। रात में कल 2:30 बजे के आसपास रात में डकैती की दुर्घटना हुई, जो कि मेरी भाभी के साथ छत के रास्ते आए हैं और मेरी भाभी को हाथ पैर बांध के और तमंचा सटा के डकैती किया। तो क्या क्या लूटा गया? इसमें उनका 50,000 के आसपास कैश था और 10 लाख के आसपास उनका गहना था। अच्छा। रात में 2 लोग आए थे, मैं सोई थी, अचानक आके मेरा मुंह और गला दबा दिए। मैं चिल्लाने की कोशिश की, गला बहुत तेज दबा दिए और हाथ पैर बांध दिए और मेरे अलमारी का चाबी मांगने लगे। मैं बोली कि मेरी मम्मी सासू माँ लेके गई है, फिर भी लोग फिर बोले क्या लगा दिया? हथियार लगा दिए। क्या लिया था? पिस्टल था। अच्छा जी। फिर क्या हुआ? फिर लगा के बोले कि चाबी बता जल्दी, तो मैंने चाबी दे दिया। तो जिस समय रात में आए थे वो आप अकेली थी घर में? नहीं, जो कि हमें लेके 3 लोग थे। अच्छा जी। उस समय जो है आप ही के कमरे में गए? जी, पहले मेरे ही रूम में आए। हाँ। जी। तो क्या कमरे का दरवाजा खुला था क्या? जी, दरवाजा खुला था, गर्मी हो रही थी, इसी वजह से दरवाजा मैंने खोल के रखा था। हाँ। तो रात में लमसम कितने बजे घटना होगी? 2:30-3 बजे के करीब। फिर क्या हुआ? फिर वही हथियार लगा के मेरा सामान सारा निकाल लिए। गहना था। क्या क्या गया है? गहने में हार था, 2 चैन थे, 4 कान का था, 6 पायल थे और चैन थे 2 और 6 अंगूठी थी और चांदी का सेट था, जो कि चूड़ी थी, मंगलसूत्र था। तो ये सब कहाँ रखा था? सब ये अलमारी में लॉकर में रखे थे बंद करके। पैसा भी कुछ गया है? जी, 50,000 रुपये। कहाँ रखा था? वो भी लॉकर में। तो जिस समय घटना हुई घर में कौन कौन मौजूद था? घर में बड़ी मम्मी थी, उनकी बड़ी बहू थी, छोटी बहू थी और मैं थी। तो वो लोग कहाँ सो रहे थे? वो लोग बगल वाले रूम में सो रहे थे। हाँ। तो फिर क्या हुआ? पैसा ले लिए थे? सब ले लिए, मेरा हाथ सब बांध दिए थे। हाँ। गला दाब दिए थे, जो कि मैं आवाज़ ना निकाल पाऊँ। फिर मुझे जो कि गला दाबे थे, पानी लाके मेरा गला साफ किए। फिर इसके बाद मेरा हाथ पैर छोड़ के मुझे डरा धमका के कि मैं कुछ ना बोलूं, नहीं तो मैं बड़ी मम्मी को और छोटी बहू को, मतलब उनकी छोटी बहू को मार दूंगा। क्या बोली? जी। तो मैं डर गई, बोले कि शोर मत मचाना, नहीं तो उन दोनों को मैं मार दूंगा। इसलिए मैं चुप हो गई और मुझे बाहर से लोग बंद कर दिए। मेरा मोबाइल भी बाहर ले लिए। मैं मोबाइल ढूंढ रही थी, नहीं मिला। फिर यहाँ पे बड़ी मम्मी के पास लोग आए। फिर भाभी, जो कि उन्हें महसूस हुआ कि कोई आया है, वो जगी थी, उनका छोटा बच्चा था और जिसे प्यास लगी थी, उसी को पानी पिलाने के वो में जगी थी। उन्हें एहसास हुआ कि कोई है। वो बोले कि कोई, मतलब कोई है क्या, कोई है क्या। तो वो लोग भागने लगे। वो डायरेक्ट, उन्हें एहसास हुआ तो डायरेक्ट छत की तरफ भागी, जो कि वहाँ पे शोर मचाई। तब आड़ पड़ोस कितने की संख्या में रहे होंगे? जो कि घर में तो 2 ही लोग आए थे। मैं हाँ। जी। फिर शोर मचाई क्या हुआ? फिर शोर मचा, सब लोग आड़ पड़ोस के सब लोग आए, जो कि मेरा दरवाज़ा फिर खोला गया। जी। तो फिर उस पुलिस को कब सूचना दी गई? सूचना उसी टाइम, कुछ टाइम बाद भैया लोग दिए। अच्छा। जी। तो फिर पुलिस आई? जी। तो फिर पूछताछ हुई कुछ? जी, पूछताछ हुई हमसे। जी। तो इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? हाँ, पुलिस को 112 नंबर की सूचना दी गई थी। सुबह आए थे, उन्होंने अपना कार्रवाई किया है और हम भी थाने पे गए थे, क्योंकि मेरे इच्छा अनुसार उन्होंने FIR दर्ज नहीं किया। अच्छा। उन्होंने जैसा बोला हमने वैसा लिखित किया। अच्छा।
जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हाँ, और क्यों, अभी तक क्या कोई- संतोष नहीं, चोरी का अभी तक मुकदमा कोई कार्रवाई हुआ नहीं। अच्छा। हम्म। तो ये हथियार उथियार का जो आप बता रहे हैं प्रकरण, तो मुकदमा चोरी का दर्ज हुआ है कि मतलब ये नहीं, चोरी का उन्होंने बोला, उन्होंने लिखा है चोरी का। अच्छा ये चोरी है नहीं, अच्छा तमंचा से हटा के लिया गया सब सामान, अच्छा। डकैती है। हाँ, तो आपके हिसाब से क्या चाहते हैं आप? इसका न्याय हमें दिया जाए, हम्म, इस पर कार्रवाई किया जाए। हम्म। और घर में कितनी महिलाएं मौजूद थी उसमें? 3 थी, एक हमारी बड़ी मम्मी है हाँ। और एक भाभी, 2 मेरी भाभी थी। अच्छा, ठीक।